भक्तों को कीर्तन में भाग लेने के लिए अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाधेतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबिनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुमदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्य की असीम कृपा से हम लोग इस महान ग्रंथ पीएचडी कोर्स चेतन चरितामृत के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। जस्ट एक क्लास के पहले हम लोगों ने आदि लीला समाप्त की और जिसमें पूरा तत्व भरा हुआ है। और चेतन चरितामृत के दूसरे अध्याय कहिए दूसरा अध्याय होना चाहिए कि 117 नंबर श्लोक में कृष्ण राज कविराज स्वामी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, तत्व को समझने में कभी भी आलस नहीं करना चाहिए। जितना हम तत्व को समझेंगे उसके बाद हम लीलाओं का जब श्रवण कीर्तन करेंगे तब हमको बहुत दिव्य आनंद का अनुभव होगा। दिव्य, क्योंकि वो दिव्य ज्ञान के संग अरे कृष्ण, अच्छा ये लीला, अरे कृष्ण का तत्व ये, कृष्ण ये तत्व है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कृष्ण कह रहे। तो हम लोगों ने चेतन चल के आदि लीला में 17 अध्याय है, प्रथम 7 अध्याय जो पूरा तत्व से भरा है, 14 मंगलाचरण के श्लोक है। उन 14 मंगलाचरण श्लोक में प्रथम 6 श्लोक चैतन्य तत्व में कृष्ण तत्व है, 5 श्लोक 7 से 11 तक है नित्यानंद तत्व है। उसके बाद में हम लोगों ने पढ़ा 12, 13, 2 श्लोक अद्वैताचार्य तत्व है और लास्ट जो 14 है वो पंच तत्व के बारे में पढ़ा। तो प्रथम जो 4 अध्याय है चैतन्य तत्व के बारे में, 5वां अध्याय नित्यानंद तत्व के बारे में, 6वां अध्याय अद्वैताचार्य के बारे में और 7वां अध्याय है पंच तत्व के बारे में। ये हमने कंप्लेक्स में पूरा तत्व में। 8वां अध्याय क्यों ये कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने ये शास्त्र लिखा उसके बारे में। 9वें अध्याय में चेतन महाप्रभु वो कल्प वृक्ष को लेकर के आते हैं, उसका रोपण करते हैं, अपनी इच्छा रूपी जल से उसको सींचते हैं और उससे जो फल निकलते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में उसको विस्तृत करते हैं बिना कोई योग्यता के, कि कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और बिना क्वालिफिकेशन के क्या चीज दे रहे हैं? कृष्ण प्रेम दे रहे हैं। ये है चेतन पीएचडी। उसके बाद में 10, 11, 12 3 अध्याय में हमने शाखाओं के वृक्ष क्या बोलते टहनिया वृक्ष शाखाओं के बारे में चेतन महाप्रभु की शाखाएं हैं 10वें में, नित्यानंद की शाखाएं हैं 11वें अध्याय में और 12वें अध्याय में अद्वैताचार्य और
गदाधर पंडित का लिखा। तो ये पूरा समझ ले तत्व तो यहाँ खत्म हुआ। उसके बाद में हम लोगों ने 13 से लेकर 17 अध्याय में, 13 अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव है, 14 अध्याय में उनकी बाल लीला है, 15वें अध्याय में उनकी पौगंड लीला है, 16वें अध्याय में उनकी किशोर लीला है, जिसमें विशेष करके हम लोगों ने पढ़ा था किस प्रकार काश्मीरी पंडित की लीला है। और लास्ट 17वां अध्याय यौवन लीला में हमने पढ़ा था कि विशेष बहुत सारी लीला, लेकिन विशेष चांद काजी की लीला हमने पढ़ी थी। और अंत में देखा कि जब कृष्ण भगवान चेतन महाप्रभु का समय आ गया, 24 साल पूरे होने वाले हैं, संन्यास का समय आता है, लीला करते हैं, गोपी गोपी चिल्लाते हैं, सब लोग सोचते हैं अरे ये क्या पागल हो गया, पथभ्रष्ट हो गया है। तब चेतन महाप्रभु कहते हैं अगर ये मेरे प्रति अपराध करेंगे और मेरा तो इस जीवन कलयुग में आने का लक्ष्य है, सबको हरि नाम देना है, तो उल्टा काम हो रहा है। तो वो संन्यास लेते हैं। कठुआ में अंतर में केशव भारती थे, एक दंडी से सन्यासी है, मायावादी, उसमें बाद में हम भगवान कुछ भी कर सकते हैं, वो लेते हैं। यहाँ समाप्त होता है पहला अध्याय, पहला आदि लीला। दूसरा मध्य लीला हमने पिछली बार शुरू किया, टोटल रिपीट कर लेंगे इस मध्य लीला। तो आदि लीला खत्म करने के बाद हम मध्य लीला नहीं बोलेंगे, हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, शेष लीला। शेष लीला में दो भाग है, मध्य लीला और अंत लीला। मध्य लीला के अंदर में 25 अध्याय हैं, और उस 25 अध्याय के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। क्या प्रथम जो 2 अध्याय हैं उसके अंदर में कृष्णराज कविराज गोस्वामी ने बताया है पूरा मध्य लीला अंत लीला के बारे में। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जी उन्होंने सोचा कि 90 साल की आयु में तो मैं लिखना शुरू किया था, आदि लीला मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, शायद कितने साल लगेंगे वर्णन नहीं है, अब आगे कितना दिन मैं इस धरा पर रहूंगा। इसलिए उन्होंने इस मध्य लीला के प्रथम 2 अध्याय के अंदर में पूरा मध्य लीला और अंत लीला अर्थात पूरी शेष लीला का वर्णन संक्षेप में कर दिया है। ये तो हो गए प्रथम 2 अध्याय। उसके बाद में तीसरे अध्याय से 6वें अध्याय में अब चेतन महाप्रभु जाने वाले हैं कहाँ? वृंदावन। लेकिन नित्यानंद प्रभु उनको ले जाते हैं कहाँ पर? पुरी ले जाते हैं। तो नवद्वीप से भगवान जो जाते हैं अब तो पुरी तक, उसका वर्णन वहां पर हुआ है तीसरे अध्याय से। रास्ते में क्या है बहुत सुंदर सुंदर लिखा है, सखी गोपाल कैसे अलग अलग सुनेंगे, महादेव पुंडरी की लीला है, चोर, बहुत सुंदर सुंदर भगवान ये लीला करते करते पहुंच जाते हैं पुरी। हम पुरी पहुंच गए हैं। अब पुरी पहुंच के भगवान क्या कहते हैं, अब मेरा लक्ष्य क्या पूरा भारत भ्रमण करना है। तो सबसे पहले 7वें अध्याय से 10वें अध्याय तक वो कौन से साउथ इंडिया टूर करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, पूरी आ जाते हैं। 11 अध्याय से लेकर 15 अध्याय तक में अब भगवान पूरे में आने के बाद में बहुत सुंदर रथ यात्रा बनाते हैं, गुंडीचा मार्जन, अलग अलग सुंदर सी लीला करते हैं। भगवान कहते हैं भाई अब तो यहाँ बहुत लीला कर लिया, अब वृंदावन तो पहले तो मेरे को जाने नहीं दिया ये नित्यानंद, अब जाना चाहिए। तो वो प्रयास करते हैं। तो पहले जब प्रयास करते हैं तो राम केली तक ही आके रुक जाते हैं। देखिए कितना सुंदर तत्व, दिव्य उनकी अद्भुत कर्म है। वो जानते कि इस बार मैं सेकंड टाइम भी नहीं जा पाऊंगा वृंदावन। तो आए क्यों है? आने का उद्देश्य था उन्होंने सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी पर कृपा करना, और सनातन के मुख से कहलाया कि अगर आप इतने लोगों को लेकर करके वृंदावन जाएंगे, नहीं चलेगा। तो भगवान अपने भक्तों की, वो तो जानते मेरे को नहीं है, लेकिन सनातन के मुख से बुलवाते, फिर वापस चले जाते पूरी। और उसके बाद में फिर वृंदावन झारखंड के रास्ते से जाते हैं। तो वो लीला का वर्णन है 16वें अध्याय से 18वें अध्याय तक। अब भगवान वृंदावन हो गया है, अब भगवान को वापस कहीं भी भ्रमण नहीं करना है। अब वापस आते हैं वो, तो कहाँ से होते हुए आते हैं? बनारस प्रयागराज से होते आने, क्योंकि उनको मालूम है कि ये
बहुत इंपॉर्टेंट मेरी यात्रा है, क्योंकि इसमें हमें सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी को शिक्षा देना है, जिसके चलते उन्होंने इतने शास्त्र लिखे। तो उसका वर्णन है 19 अध्याय से लेकर 25 अध्याय तक। तो हम लोग ने समरी में बहुत सुंदर ढंग से कर लिया है, और ये पूरी बनती है मध्य लीला। ये पूरा हमने 25 अध्याय मध्य लीला इसका वर्णन कर लिया। उसके बाद में हमने शुरू किया, हम लोगों ने एक एक श्लोक वाइज, तो बहुत सारे। उसके बाद में हमने खाली यही देखा कि 24 वर्ष की आयु में माघ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान ने संन्यास लिया। महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को, जब समरी अब हो रही है, कंफ्यूजन नहीं होना है, पहला संन्यास दे दिया। अब दूसरा हमने क्या पढ़ा, तीसरे अध्याय से 6 अध्याय में क्या है, भगवान अब जा रहे हैं पुरी। तो कहते हैं कि पुरी जब चले जाते हैं तो महाप्रभु ने नित्यानंद को कहा, तू अब तो मेरे को लेके आ गया पुरी, वृंदावन जाने नहीं दिया, तू एक काम कर, यहाँ नहीं रुकेगा, तू चला जा बंगाल। तो भगवान ने नित्यानंद प्रभु को बंगाल भेजा, गौड़ देश, जिसको बंगाल, गौड़ देश किसको कहते हैं, जहाँ नदी बहती है। और राढ़ देश किसको कहते हैं, जहाँ नदी नहीं बहती है, गंगा नहीं बहती है, भेजा। ये तो भगवान की लीला है। महाप्रभु ने भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से इस देश को, सॉरी, नित्यानंद प्रभु ने भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को इस देश, पूरे देश में आप्लावित कर दिया। नित्यानंद प्रभु कौन है, चूंकि कल नित्यानंद हमने कुछ चर्चा भी की थी, फिर संक्षेप में, नित्यानंद प्रभु कृष्ण के विस्तार है। कृष्ण सेव्य भगवान है, नित्यानंद सेवक भगवान है, और कोनों में कोई अंतर नहीं है। विष्णु तत्व है नित्यानंद, लेकिन भाव है दास्य भाव है। तो उसी उद्देश्य को लेकर करके, और नित्यानंद कौन हम लोगों ने पढ़ा था, कल भी चर्चा किया, बहुत बड़ा तत्व है नित्यानंद। कृष्ण, कृष्ण का विस्तार बलराम, द्वारका के अंदर में चतुर्भुज रूप में वासुदेव, शंकर, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उस मूल संकर्षण से नारायण आते हैं। फिर वो नारायण कहाँ रहते हैं, बैकुंठ में। तो बैकुंठ में चतुर्भुज दूसरा आता है, महाशंकर्षण, वासुदेव, प्रद्युम्न। उस महाशंकर से 3 विष्णु आते हैं, कांडोदक विष्णु, क्षरुद्र विष्णु, और ये सृष्टि करते हैं, जिसको पूरा सा अवतार कहते हैं। और उसके बाद शेषनाश है, वही बलराम है, जो कि पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं। और कर्णोदक्षाई विष्णु, ये जो आत्मा रूप में जो रहते, कौन है वो, जो प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप रहते हैं, वो बलराम है। कृष्ण तो एकदम टॉप में। तो ये तत्व हम लोगों ने पढ़ा, बहुत सुंदर चीज है। और उसके बाद में हमने देखा, लिखा है कि महाप्रभु नित्यानंद को तो अपना बड़ा भाई मानते थे, लेकिन नित्यानंद कृष्ण को, चेतन महाप्रभु को सदैव अपना स्वामी मानते थे, क्योंकि मैं सेवक हूं, मैं सेव्य नहीं हूं। नित्यानंद उस व्यक्ति को अपने प्राणों से ज्यादा मानते थे, जो चेतन महाप्रभु की भक्ति में सेवा करता था, जो चेतन महाप्रभु का नाम लेता था, उनके आदेश को सुनता था। नित्यानंद प्रभु उसको अपने प्राण से ज्यादा मानते थे। और उन्होंने, नित्यानंद प्रभु ने बिना भेदभाव के, बिना कोई क्वालिफिकेशन के, हर एक को चेतन संप्रदाय में सम्मिलित किया, जिसमें चाहे पतितात्मा हो, चाहे जो भी निंदक हो, सबका कल्याण किया। महाप्रभु ने दोनों भाई रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी को वृंदावन भेजकर अनेक लुप्त तीर्थ स्थानों, विशेष रूप से मदन मोहन एवं गोवर्धन की खोज की तथा उनकी सेवा आरंभ की। ये हो गया अंत लीला के अंदर। और बीच में हमने जो मध्य लीला में प्रचार किया कि नित्यानंद प्रभु ने क्या क्या किया, पूरा प्रचार किया, ये मध्य लीला के अंदर में। और जब भगवान वापस आते हैं वृंदावन से, सनातन रूप गोस्वामी को उन्होंने शिक्षा दे दी है। अब भगवान चले आते हैं पुरी के अंदर में। अब पुरी को छोड़ के नहीं जाएंगे। स्वरूप, सॉरी, रूप गोस्वामी सनातन को बुलाया है पुरी में आकर के, फिर दोबारा ज्ञान दिया है और इंस्ट्रक्शन दिया है। ज्ञान दिया है, ज्ञान तो दे दिया था उन्होंने, अब इंस्ट्रक्शन दिया है। इंस्ट्रक्शन क्या दिया, अब तुम लोग यहाँ नहीं रुको, बार बार नहीं आओगे। उसके बाद वो लोग कभी भी नहीं आए पुरी, तुम लोग सीधा वृंदावन चले जाओ। तुम लुप्त, जो भगवान के लुप्त जो स्थानों, उसको उजागर करो, विग्रहों का उजागर करो। इसलिए उन्होंने उन दोनों को भेजा वृंदावन, और वहां पर तीर्थ स्थानों को और
विग्रहों को, विशेष करके मदन मोहन और गोविंद जी, ये हमने पढ़ा श्लोक नंबर 31 की खोज की तथा उनकी सेवा आरंभ कराई। सेवा कैसी करनी चाहिए, भक्ति कैसे करना चाहिए, विग्रह सेवा के उसको सिखाया और सारे दुष्ट का उद्धार किया। ये हमने पढ़ा। उसके बाद में हमने पढ़ा कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी ने क्या क्या मुख्य ग्रंथ लिखे। सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास, बृहद भागवतम, दसम टिप्पणी और दसम चरित्र लिखा। उसके अलावा भी छोटे बहुत है टिप्पणी के रूप। उसके बाद में रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामी सिंधु, उज्जवल नीलमणि, विदग्ध माधव, ललित माधव। विदग्ध माधव में, हाँ, विदग्ध माधव में वृंदावन की लीलाओं का वर्णन है और ललित माधव में द्वारका की लीलाओं का वर्णन है। ऐसा उन्होंने क्यों किया था? जब राधा रानी को पता लगा, ये मध्य लीला में हम लोग पढ़ेंगे कि रूप गोस्वामी को लिखने हैं ग्रंथ, तो रात में सपने में आके कहती है, देखो भाई, हे पुत्र, तुम ये दोनों लीला है ना मेरी, वृंदावन और द्वारका की लीला दोनों अलग अलग महान दिव्य है, इसको मिक्स करके मत लिख देना। एक विदग्ध माधव में तुम केवल वृंदावन की लीलाओं का वर्णन करना और ललित माधव में तुम केवल द्वारका की लीलाओं का वर्णन करना। इसे देखिए कितना बड़ा, क्योंकि जमीन आसमान क्यों करना पड़ेगा। एक में माधुर्य भाव है, वृंदावन में भगवान माधुर्य भाव है और द्वारका में ऐश्वर्य भाव है कि नहीं? भगवान ऐश्वर्य है, 16,160 रानी से ब्याह किया, तो ये ऐश्वर्य भाव का क्या है? अपने ऐश्वर्य भाव से वो स्थापित करना चाहते हैं कि कृष्ण मैं क्यों कहलाता हूं, सर्वशक्तिमान, सर्व सुंदर, ज्ञानवान, प्रसिद्ध, सबसे बड़ा तपस्वी माने त्यागी। तो सारा बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया है, क्योंकि भगवान ने रूप गोस्वामी से ये चीज बताया। उसके अलावा रूप गोस्वामी ने और लिखा है दान के लिली, और सबको याद है लघु भागवत, पद्मावली, लीला छंद, नाटक छंद, मथुरा महत्व, ये सारी बहुत सारी बुक्स लिखी है। तो आप इसके आगे और हम लोग जीव गोस्वामी ने क्या क्या बुक्स लिखा है वो हम उसका और आगे क्या लिखा है। तो अभी हम लोग बड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि केवल इंफॉर्मेटिव है ये, क्योंकि समरी है किसकी? मध्य लीला की और अंत लीला। मध्य लीला अंत लीला को मिलाकर क्या बनता है? शेष लीला। ठीक है ना? हम लोग अब आगे चलते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मध्य लीला अध्याय 1 श्लोक नंबर 42 है। बहुत बहुत धन्यवाद पुस्तक हुआ था। तो 42 श्लोक का मतलब शुरू करते हैं। तार भ्रात पुत्र नाम श्री जीव गोसाई, यत भक्ति ग्रंथ कह लो तार अंत नाई। अरे रूप गोस्वामी ने तो 1 लाख श्लोक लिखे थे। अब इनको देखते हैं जीव गोस्वामी कौन है। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी के भतीजे हैं। बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान। श्री रूप गोस्वामी के भतीजे श्री जीव गोस्वामी ने भक्ति संबंधी इतने पुस्तकें लिखी है कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। हरि बोल। श्री भागवत संदर्भ नाम ग्रंथ विस्तार, भक्ति सिद्धांत दिखाई दिखाई याक्षेन। श्री जीव गोस्वामी ने श्री भागवत संदर्भ में भक्ति की चरम पराकाष्ठा का विस्तार से वर्णन किया है। तो उनका ये ग्रंथ का नाम है भागवत संदर्भ। यदि होगा तो नोट करते रहिए क्या क्या तीनों ने उन्होंने रचना की। भागवत संदर्भ का दूसरा नाम सठ संदर्भ भी है। इसके प्रथम खंड को तत्व संदर्भ कहते हैं, जिसमें यह सिद्ध किया गया है कि श्रीमद् भागवत सर्वाधिक प्रामाणिक साक्ष्य। हरि बोल। जिसका स्वयं चैतन्य महाप्रभु टोटा गोपीनाथ में रह के गदाधर पंडित से सुना करते थे भागवतम, जो परम सत्य का सीधा निर्देश करता है कि परम सत्य कौन है। कृष्ण ही परम सत्य है। इसका द्वितीय संदर्भ भागवत संदर्भ लाता है, जो निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतरामी परमात्मा के भेद को बतलाता है। ब्रह्म परमात्मा और वदंती तत्वदत तत्व यत ज्ञान अध्ययन, जो कि हम लोगों ने पढ़ा था चेतन तत्व के बारे में अध्याय 2 के अंदर में। ठीक है ना? आदि लीला।
इसमें आध्यात्मिक जगत तथा अन्य दोनों भौतिक गुणों से रहित सत्व गुण की प्रधानता का वर्णन है। माने शुद्ध सत्व गुण, तीनों गुणों से रहित सत्व गुण को क्या बोलते हैं? शुद्ध सत्व गुण। अर्थात इसमें शुद्ध सत्व नामक दिव्य अवस्था का संजीव वर्णन मिलता है। भौतिक जगत में सत्व गुण अन्य दोनों गुण अर्थात रजो तमो गुणों द्वारा कलुषित हो सकता है। अर्थात जब हम सत्वगुण की बात करते हैं भौतिक जगत के, रजोगुण तमोगुण सत्व, तो सत्वगुण प्योर सत्वगुण नहीं रहता है, उसके अंदर में रजोगुण थोड़ा मिक्स रहता है। किंतु शुद्ध सत्व में स्थित होने पर इस संसार से कलुषित होने की संभावना नहीं रह जाती। और जब गुरु महाराज ये सब है, जब हम भगवान की भक्ति करके शुद्ध भक्तों का संग कर कर करके जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि हम भौतिक जगत में रहते हुए शुद्ध सत्वगुण में नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। भौतिक जगत में रहते हुए 3 गुणों से ऊपर हम हो सकते हैं। सारे हमारी परमहंस, एक एक परमहंस का नाम आप ले लीजिए, है जड़ भरत, मैंने बहुत है, वो भौतिक जगत में रहते हुए भी 3 गुणों से ऊपर हमारे गुरु महाराज। यह शुद्ध सत्व का आध्यात्मिक स्तर हरि बोल। तो जब हम शुद्ध तत्व कहते हैं तो ये आध्यात्मिक होता है, भौतिक नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर में कोई भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण का कोई भी लेस मात्र भी इंक्लूसन, माने इसके अंदर में सम्मिलित नहीं रहता है। इसमें भगवान की शक्ति तथा जीव का भी वर्णन हुआ है। भगवान की शक्तियां, जीव का भी वर्णन हुआ, भगवान की अचिंत शक्तियों एवं की विविधता का भी वर्णन हुआ है। हरि बोल। ये शक्तियां अंतरंगा, बहिरंगा, निजी, तटस्थ आदि कोटि में बटी हुई होती है। इसमें अर्चा विग्रह पूजा की नित्यता, अर्चा विग्रह की सर्वशक्ति माता, उनकी सर्वव्यापकता, उनकी सर्वाश्रयता, माने सबको आश्रय देने वाला, उनकी सूक्ष्मता स्थूल शक्तियां, उनका साकार स्वरूप, उनके रूप, गुण तथा लीलाओं की अभिव्यक्ति, उनकी दिव्य स्थिति तथा उनका पुनरूप। हरि बोल। जीव गोस्वामी की जय। इनकी सबकी व्याख्याएं भी है। समय मिलेगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हम चेतन चेतन में सब कुछ मिल जाएगा। जब अलग अलग समय मिलेगा तो ये अलग अलग इंपॉर्टेंट ग्रंथ हम लोग जरूर पढ़ेंगे। किसका नाम है सठ संदर्भ। यह भी बताया गया है कि परम पूर्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु में समान शक्ति होती है। वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। और बैकुंठ लोक के पार्षद तथा बैकुंठ में भगवान की तीनों शक्तियां, ये सभी दिव्य है। इसके अतिरिक्त निर्विशेष ब्रह्म तथा भगवान में अंतर, भगवान की पूर्णता, समस्त वैदिक ज्ञान का लक्ष्य, भगवान की व्यक्तिगत शक्तियां तथा वैदिक ज्ञान के आदि प्रणेता के रूप में भगवान के विशेष विषय में भी विचार विमर्श हुआ है। कितना सुंदर बताया है प्रभुपाद जी की इतनी बड़ी का तात्पर्य के अंदर है। तीसरा संदर्भ परमा, पर, 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 परमात्मा संदर्भ कहलाता है। इसमें परमात्मा का वर्णन हुआ है तथा इसकी विवेचना मिलती है कि परमात्मा किस प्रकार करोड़ों जीवों में विद्यमान रहते हैं, किस रूप में। कर्णोदक्षाई, सॉरी, क्षीरोदक्षाई विष्णु में। कर्णोदक्षाई विष्णु सारे ब्रह्मांड की आत्मा है। गर्भोदक्षाई विष्णु एक एक ब्रह्मांड की आत्मा है। और क्षीरोदक्षाई एक एक जीव में परमात्मा के रूप में वो है, उनकी आत्मा है। प्रत्येक जीव के अंदर में जो परमात्मा है उसकी आत्मा है क्षीरोदक्षाई विष्णु। इसमें गुणावतार में अंतर, जीव, माया, भौतिक जगत, देहांतरण का सिद्धांत, माया शक्ति, इस जगत तथा परमात्मा की साम्यता तथा इस भौतिक जगत के विषय में सच्चाई की व्याख्याएं भी। हरि बोल। इस संबंध में श्रीधर स्वामी की टीकाएं भी दी गई हैं। यहाँ बताया गया है कि यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक गुणों से रहित है, फिर भी वे सारे भौतिक कार्यकलापों का निरीक्षण करते हैं, क्योंकि उनकी बहिरंगा शक्ति है, ये सारा काम करती है। प्रकृति भी भगवान की अध्यक्षता में ही कार्य करती है। माया दक्षिण प्रकृति के चराचरम, गीता के 9वें अध्याय का 10वां श्लोक। इसकी भी व्याख्या है कि किस प्रकार लीला अवतार भक्तों की इच्छाओं का प्रत्युत्तर देते हैं और किस पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान में 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं, जो भी हम लोग ने कहा। इसलिए भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक 6 ऐश्वर्यों से युक्त, 6 माने 6 ऐश्वर्य से युक्त है, जो हम लोगों ने पढ़ा। चौथा संदर्भ कृष्ण संदर्भ कहलाता है। इसमें कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध किया गया है। इसमें कृष्ण की लीलाओं
एवं गुणों, पुरुष अवतारों पर उनकी अध्यक्षता इत्यादि की व्याख्या की गई है। श्रीधर स्वामी के अभिमतों की भी पुष्टि है, उनका जो भी इंटरप्रिटेशन है। समस्त शास्त्र में कृष्ण की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। बलदेव, शंकरसन तथा कृष्ण के अन्य विस्तार महाशंकर से उद्भूत है। सारे अवतार तथा अंश एक साथ द्विभुज कृष्ण के शरीर में विद्यमान रहते हैं। हरि बोल। ये जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी कैंटो 10 की स्टार्टिंग में कहा था कि जब स्वयं श्री कृष्ण सातवें मनवंतर के 28वें चतुर्युग के अंदर में स्वयं कृष्ण आते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार कृष्ण आते हैं। और जब वो आते हैं उस समय सारे अवतार, अंश, सारी शक्तियां दो हाथों वालों कृष्ण के अंदर में विद्यमान रहते हैं। अर्थात इस दो हाथों वाले कृष्ण के अंदर में चतुर्भुज नारायण सब इंक्लूड रहते हैं। इसीलिए लोग कंफ्यूजन होते हैं, अरे विष्णु के तो 4 हाथ हैं, कृष्ण के 2 हाथ हैं, तो विष्णु से कृष्ण आते हैं। नहीं, कृष्ण से सारे अवतार विष्णु आते हैं। और कौन कृष्ण से, ये भी हम लोग एकदम आगे बढ़ते जाएंगे। वो कृष्ण जिससे बलराम का विस्तार होता है, जिनसे कांडोदक्षाय विष्णु आते हैं, जिनसे गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं, और जिनसे क्षीरोदक्षाय विष्णु आता है, उस क्षीरोदक्षाय विष्णु से सारे अवतार आते हैं। ये देखिए कृष्ण तत्व है, ये है नित्यानंद तत्व। गोलोक, वृंदावन भगवान का सनातन धाम तथा इनके स्वरूप यादवगण तथा ग्वाले दोनों कृष्ण के शाश्वत संगी है। प्रकट अप्रकट लीलाओं में समता, गोकुल में कृष्ण का प्राकट्य, अंतंगा शक्ति के विस्तार रूप द्वारका की रानियां तथा उनके उत्तम अद्वितीय गोपियों के भी विवरण मिलते हैं। क्योंकि हमने पहले अध्याय में पढ़ा है कि भगवान की शक्तियों के बारे में। गोपियां है सर्वोत्तम, द्वारका की जो रानी है माने गुड बेड बेस्ट जैसे बोलते हैं, वो बेस्ट है हो गया। वृंदावन की रानी है गुड, गुड बेस्ट, गुड बेस्ट। तो सेकंड लेवल हो गया द्वारका की रानी है। क्यों? वो कहां से आती है? मत भगवान की जो अंतरंग शक्ति है, सॉरी अंतरंग शक्ति के 3 भाग है। ये भी थोड़ा थोड़ा जब याद चर्चा, भगवान की अंतरंग शक्ति के 3 भाग है, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और अलादिनी शक्ति। तो अलादिनी शक्ति का विस्तार कौन है? राधा रानी। राधा रानी से सारी गोपियां, उन गोपियों से द्वारका की रानियां, फिर वहां से है बैकुंठ की लक्ष्मियां। ठीक है, गुड बेटर बेस्ट। बेटर हो गए द्वारका, गुड हो गया बैकुंठ, और बेस्ट हो गया मथुरा की रानी। तो ये सब बहुत सुंदर चीजें यहाँ पर है। कहते हैं सारा विवरण में गोपियों के नामों की सूची भी दी गई। हरि बोल। और इसमें श्रीमती राधा रानी की सर्वोच्च स्थिति की व्याख्या भी हुई है, जो भी हम लोगों ने चर्चा किया। पूरा देखिए सारा चीज जो भी आएगा ना, तब तो हम लोग ने आदि लीला में हम पढ़ चुके हैं। आप कहीं से भी कोरिलेट कर लीजिएगा कि क्यों क्यों कोरिलेट कर लेंगे। कॉमन सेंस की बात है क्या, कि चेतन महाप्रभु ने तो इन दोनों को शिक्षा दी है, सारी बातें तत्व तो बताया है। उस तत्व को चेतन बाबू से समझ के तो उन्होंने अपने बुक्स में लिखा है। आदि लीला में हमने पढ़ा ही है, पूरा फर्स्ट 7 अध्याय के अंदर पूरा तत्व पढ़ा है, इसके बाहर नहीं है। 5वां संदर्भ भक्ति संदर्भ कहलाता है, जिसमें भक्ति के प्रत्यक्ष संपन्न करने एवं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से उनके समन्वय की विधि का वर्णन हुआ। भक्ति के बारे में इसमें सभी शास्त्रों के ज्ञान, वैदिक वर्णाश्रम धर्म की स्थापना, सकाम कर्म से भक्ति की श्रेष्ठता इत्यादि की व्याख्या की गई है। भक्ति के बिना ब्राह्मण को भी निंदनीय बताया गया है, वो नाम का स्मार्ट ब्राह्मण कहलाएगा। बोलिए मैं ब्राह्मण तो हूं, जो कृष्ण की भक्ति नहीं करता बेकार है। इसलिए वैष्णव ब्राह्मण से ऊंचा होता है। ऊंचा का मतलब इसलिए हो गया, ब्राह्मण कहेगा मेरे को बहुत ज्ञान है, भगवान की भक्ति नहीं करता है, चलेगा नहीं। और विष्णु तो केवल हरि नाम करेगा तो गोलोक धाम चला जाएगा।
तो वैष्णव होना बहुत जरूरी है। कर्म त्याग की प्रक्रिया, कर्म फल को पूर्ण पुस्तक भगवान को अर्पण करना, ध्यान योग तो ध्यान योग के विषय में व्याख्या है और इन्हें कठिन श्रम मात्र बताया गया है। हरि बोल। ये चीज कहाँ हम लोग पढ़ेंगे? मध्य लीला में जब भगवान साउथ इंडिया टूर में जब जाते हैं, रामानंद राय से जब मिलते हैं, तो ये सारी चीज कृष्ण भगवान पूछेंगे और रामानंद राय बताएंगे। धर्म से स्टार्ट कर 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 करके राधा रानी की भक्ति पुरुषोत्तम तक जाएंगे। उसमें कहेंगे सर्वोत्तम। स्वयं चेतन बाबू कहेंगे यस, तुमने ये जो बताया राधा रानी के बारे में, उसकी भक्ति के बारे में, ये सर्वोत्तम ज्ञान है, ये सब उच्च कोटि का ज्ञान है। इसमें देवताओं की पूजा को निरुत्साहित किया गया गीता के 7वें अध्याय में। अंतफतु फलम तेषां यत् भक्ति अल्प वेदसा। जो देवताओं की पूजा करते हैं उनको अल्प बुद्धि वाला कहा गया है और वैष्णव की पूजा को श्रेष्ठ बताया गया है। भक्तों को कोई सम्मान नहीं दिया गया है। इसमें इसकी भी चर्चा की गई है कि मनुष्य इस जीवन में किस तरह जीवन मुक्त हो सकता है, किस तरह शिव जी भक्त है और कैसे भक्त तथा उनकी भक्ति में सेवा का अस्तित्व सनातन रूप से रहता है, सनातन में शाश्वत रूप से रहता है। यह भी कहा गया है कि भक्ति के माध्यम से समस्त प्रकार की सफलता प्राप्त की जा सकती है। हरि बोल। समस्त प्रकार की सफलता प्राप्त की जा सकती, क्योंकि भक्ति भौतिक गुणों से परे है। ये आत्मा का भोजन है और बाकी सारी चीजें ये तो शरीर का भोजन है। भौतिक में शरीर। इसकी भी व्याख्या हुई है कि किस प्रकार भक्ति के माध्यम से आत्मा प्रकट अनुभूत होता है। आत्मा के आनंद के साथ ही इसका भी वर्णन है कि भक्ति चाहे त्रुटिपूर्ण भी क्यों ना हो, क्यों न संपन्न की जाए, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणों को प्रदान करने वाली है। हरि बोल। थोड़ा भी इसमें त्रुटि हो, अरे इतना भी हम लोगों ने पढ़ा है गीता के 9वें अध्याय के 30वें अपि चेषु दुराचारो भस्ते बामन्य भाकर। अरे भगवान ने तो ये भी कह दिया है कि अगर मेरा भक्त, भक्त का मतलब जो मेरे को परम सत्य मानता है वो हुआ, मतलब ऐसा नहीं उसको सबको ज्ञान नहीं, कृष्ण का जिसको ज्ञान है और समझ गया कि कृष्ण ही परम है, वो जानते हुए भी भगवान की सेवा करते हुए अगर उससे जघन्य भी कार्य गलती हो जाती है, उसको भी साधु मानना चाहिए। यह है भक्ति की पराकाष्ठा। पूर्ण पुरुष भगवान के चरण को प्रदान करने, निष्काम भक्ति की बहुत प्रशंसा की है और यह बताया गया कि किस प्रकार प्रत्येक भक्त अन्य भक्तों की संगति से निष्काम भक्ति के पद को प्राप्त कर सकता है बिना फल की इच्छा के, जो किया निष्काम। इसमें इन विषयों की भी चर्चा है। महाभागवत सामान्य भक्त में अंतर। हरि बोल। महाभक्त सामान्य भक्त में, महाभागवत है हमारे प्रभुपाद जी एक से एक बड़े महाभागवतों का, अम्बरीश महाराज, उसमें और साधन भक्त में क्या अंतर है? दार्शनिक चिंतन के लक्षण जो ज्ञानी के रहते हैं, अहम ग्रसोपासना आत्म पूजा के लक्षण, भक्ति के लक्षण, काल्पनिक सिद्धि के लक्षण, विधि विधानों का शिकार, गुरु की सेवा, माँ उनकी सेवा, वैष्णव की सेवा, श्रवण कीर्तन स्मरण तथा पाद सेवन के नियम, सेवा अपराध, अपराध के फल, प्रार्थना, भगवान के नित्य दास बनना, भगवान से मैत्री स्थापित करना और उनके सुख के लिए सर्वस्व अर्पित करना इत्यादि, ये सब क्या है? भक्ति के बारे में है, जो कि संदर्भ भक्ति संदर्भ में ये चीज बताया गया है। सबको ना जीव गोस्वामी। हरि बोल। रागन भक्ति भगवान के प्रति स्वस्फूर्त प्रेम, कृष्ण भक्त होने का विशेष प्रयोजन तथा पूर्णता की अन्य अवस्थाओं का तुलनात्मक विवरण दिया गया। हरि बोल। तो रागुना भक्ति क्या कौन सी है? एक साधन भक्ति होती है, एक रागुना भक्ति। तो साधन भक्ति में तो क्या है, हम लोग तो एक एक स्टेप बाय जाते हैं, साधन सारे नियम को पालन। लेकिन रागुना भक्ति स्वतः स्फुरित हो, स्पॉन्टेनियस। अभी तो बोलता अच्छा हमको जप करना है, अच्छा हमको ये नियम पालन करने, लेकिन जो रागुना भक्ति में जैसे वृंदावन की गोपियों भक्ति स्पॉन्टेनियस, उनके ऊपर ये साधन भक्ति कोई रूल्स एप्लीकेबल नहीं होती, क्योंकि उनके रोम रोम में कृष्ण है। कृष्ण कलाओं को जानती नहीं है, तो जो भी निकलता है वो कृष्ण ही निकलते हैं। वो रागानुगा भक्ति है का वर्णन हुआ है। छठा संदर्भ प्रीति संदर्भ कहलाता है, जिसमें भगवत प्रेम का वर्णन है। कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त किया जाए, यह पता है कि भगवत प्रेम के माध्यम से मनुष्य पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है और जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करता है। जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है?
कभी लोग बोलेंगे गोलोक धाम जाना, ये नहीं बोलेंगे सब, ये नहीं बोलना, हमको क्या बोला, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, ये सर्वोच्च लक्ष्य। इसमें सगुणवादी तथा निर्विशेष मुक्त अवस्थाओं में अंतर बतलाया गया है। और हम लोग कौन है, सगुणवादी है, हम लोग निर्विशेषवादी नहीं है, क्योंकि हम लोग साकार कृष्ण की पूजा करते हैं। और भव बंधन से मुक्ति एवं जीवन मुक्ति की व्याख्या की गई है। सभी प्रकार की मुक्तियों में से भगवान की प्रेमा भक्ति में मुक्ति को सर्वोच्च बताया गया है। और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात्कार को जीवन की सर्वोच्च सिद्धि पूर्णता के रूप में स्थापित किया गया है। क्रमिक विधि से मिलने वाली मुक्ति एवं तत्क्षण मुक्ति में अंतर बताया गया है। जीवन काल में ब्रह्म का साक्षात्कार तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से मिलन दोनों ही को मुक्ति कहा है, किंतु परम पुरुष भगवान से आंतरिक बाह्य रूप से मिलन को सर्वोत्कृष्ट बताया गया है, जो ब्रह्म तेज के दिव्य साक्षात से बढ़कर है, ब्रह्म ज्योति से बढ़कर है। इसमें सालोक्य, सामीप्य तथा सारूप्य मुक्तियों की भी तुलना की है। हम लोग सब करेंगे बैकुंठ लोग, जो सालों कहाँ मिलती है, बैकुंठ में। ये प्योर नहीं है, प्योर भक्त ऐसा नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता है? क्योंकि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान में जो आप जैसा रूप मिले, भगवान आप जैसी सृष्टि मिली, भगवान आपसे आपके बगल सामीप्य मिले, भगवान आपके जैसा लोक मिले, क्योंकि असंख्य बैकुंठ लोक है ना, तो इस लोक में मुझे जाना है, इस लोक में जाना है, इसमें भी स्वार्थ है, सेवा भाव नहीं है। भगवान को सब कुछ मानते हैं, इसलिए शुद्ध भक्त होते हैं, ये चीज भी नहीं मानते हैं। जो कि हम लोगों ने कहाँ पढ़ा है, भगवान कपिल बोलते हैं, भगवान कपिल देहूति माता को कहते हैं, कैंटो 3 में हमने पढ़ा है। सामीप्य मुक्ति सालोक्य से बेहतर है, भक्ति को अधिक सुविधाओं से युक्त मुक्ति माना गया है, और इसे प्राप्त करने की विधि की व्याख्या की गई है। जीव गोस्वामी ने भक्ति संदर्भ में ये सारा लिखा है। भक्ति स्तर को प्राप्त करने पर होने वाली दिव्य स्थिति जो भगवत प्रेम के समान, हरि बोल, उसकी भी व्याख्या की गई है। विधि क्या है? कृष्ण श्रद्धा, साधु संग, भजन किया, अनर्थ निमित्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये लास्ट सर्वोच्च है। भक्ति स्तर को प्राप्त करने वाली दिव्य स्थिति जो भगवत प्रेम के समान है, उसकी भी व्याख्या की गई है। दिव्य प्रेम के तटस्थ लक्षण तथा उसे जागृत करने की विधि, तथाकथित प्रेम एवं भगवत प्रेम के स्तर पर होने वाले दिव्य प्रेम में अंतर, गोपियों के साथ प्रेमालाप के समय आस्वाद्य विभिन्न रस जो संसारी प्रेम लाभ से भिन्न है, क्योंकि हमने कैंटो 10 से 33वें अध्याय में इसलिए कहा था ना, सुखदेव गोस्वामी जी वार्न करते हैं सबको। परीक्षित महाराज पूछते हैं, अरे प्रभु ये क्या है? सुखदेव गोस्वामी जी कहा, अरे परीक्षित महाराज, ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये दिव्य स्तर की बात में है, इसको कभी भौतिक स्तर पर सोच के नहीं करना चाहिए। तो इसलिए सांसारिक प्रेम लाभ से भिन्न है ये, और शुद्ध कृष्ण प्रेम का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन सब की व्याख्या दी गई है। ज्ञान मिश्रित भक्ति, गोपियों के प्रेम की सर्वोत्कृष्टता, ऐश्वर्य भाव से युक्त भक्ति तथा प्रेमा भक्ति में अंतर, गोकुल के निवासियों की उच्च स्थिति, कृष्ण के सखाओं की क्रम से उच्च स्थिति, कृष्ण के साथ गोपियों का वात्सल्य प्रेम तथा अंत गोपियों एवं श्रीमती राधा रानी प्रेम की माने माधुर्य प्रेम की सर्वोत्कृष्टता के विषय में भी व्याख्या हुई है। इसकी भी व्याख्या की गई कि जब कोई अनुकरण करता है अनुकरण का मतलब जो नकल करता है, तो आध्यात्मिक किस प्रकार उपस्थित रहते हैं, और ऐसे रस सांसारिक प्रेम के साधारण रसों कितने अधिक श्रेष्ठ होते हैं। गोपियां कर सकती है, हम जैसे लोग यदि कहेंगे तो इसको क्या काम भाव से कहेंगे, हम लोग सहजिया कहलाएंगे, सहजिया। इसलिए हम लोग को बोला गया हमें अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। विभिन्न भाव दीपन भाव का जागृत होना, दिव्य गुण, धीरोदात आदि भेद, माधुर्य प्रेम का परमाकर्षण, अनुभाव, स्थायी संचारी भाव, 5 प्रत्यक्ष तथा 7 अप्रत्यक्ष प्रेमा भक्ति के रसों के भी वर्णन किए गए। तो 5 प्रत्यक्ष सबको मालूम, हम लोग ने पढ़ा है, शांत, दास, साक्य, वात्सल्य, माधुर्य। और उसके बाद में 7 का भी वर्णन रूप गोस्वामी ने वर्णन किया। वीर रस, आंसू, अलग अलग है, याद नहीं है, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अंत में विभिन्न रसों के एक दूसरे के अतिक्रमण की भी व्याख्या की गई है, एवं शांत, दास्य, शरणागति, वात्सल्य
प्रत्यक्ष माधुर्य प्रेम, दिव्य भोग तथा गिरह में आनंद, पूर्व राग तथा श्रीमती राधा की महिमा विषय में वर्णन मिलते हैं। ये 6 सर्व जीव गोस्वामी ने लिखा है, इसमें अलग अलग क्या वर्णन, क्या सुंदर प्रभुपाद जी ने सब में बता दिया हम लोग। हरि बोल। गोपाल चंपू नामे ग्रंथ महाशूर, नित्य लीला स्थापन जाए ब्रज रसपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है गोपाल चंपू। गोपाल चंपू सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रभावशाली दिव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ में भगवान की सनातन लीलाओं की स्थापना की गई है और वृंदावन में भोगे जाने वाले दिव्य रसों का वर्णन विस्तार पूर्वक है। ये यदि मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ेंगे। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में गोपाल चंपू के विषय में निम्नलिखित जानकारी दी है। गोपाल चंपू 2 भागों में विभक्त है। पहला भाग पूर्वी लहरी कहलाता है, दूसरा भाग उत्तरी लहरी कहलाता है। पहले भाग में 33 और दूसरे भाग में 37 पूर्ण यह परिच्छेद है। पहले भाग की रचना 1510 माने 1588 ईस्वी में हुई। इसमें निम्नलिखित विषयों की विवेचना की गई। हरि बोल। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय। वृंदावन तथा गोलोक, पुतना राक्षसी का वध, माता यशोदा के निधन से गोपियों का घर लौटना, कृष्ण तथा बलराम को स्नान कराना, स्कंद कंठ तथा मधुकंठ, यशोदा मैया का स्वप्न, जन्माष्टमी उत्सव, नंद महाराज की वसुदेव से भेंट तथा नंद महाराज की वसुदेव से भेंट कहा हमने कैंटो 10 के 5वें अध्याय में। सब याद है ना। भगवान नंद बाबा नंदोत्सव बनाते हैं और उसके बाद में चले जाते हैं मथुरा। वहां बजा करके कंस को टैक्स देते हैं और वासुदेव से मिलते हैं। तथा पुतना वध 6वें अध्याय में प्रातःकाल विस्तार से उठने की लीलाएं, सटकासुर का उद्धार तथा नामकरण संस्कार। सटकासुर का हम लोगों ने पढ़ा है 7वें अध्याय में और नामकरण पढ़ा हमने 8वें अध्याय में। तृणावत असुर का वध हम लोगों ने वही 6वें अध्याय में, 6 या 7वें अध्याय में 3 का हमने पढ़ा है। तृणावत, पुतना, तृणावत और सटकासुर। कृष्ण द्वारा मिट्टी खाना, कृष्ण की बाल सुलभ नटखट लीलाएं तथा चोर के रूप में कृष्ण। इसका बहुत हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। इतना डिटेल जो कि अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे जीव गोस्वामी की, उसमें तो बहुत सुंदर ढंग से लिखा है। दधी मंथन, कृष्ण माता यशोदा का स्तनपान, दही की मटकी तोड़ना, रस्सी से कृष्ण का बांधा जाना, 2 भाई उद्धार देना और माता यशोदा का शोक करना 9वें और 10वें अध्याय में हमने पढ़ा। वृंदावन प्रवेश 10वें अध्याय के बाद में हमने पढ़ा कि भगवान गोकुल को छोड़कर वृंदावन चले आते हैं। वत्सासुर का सबसे पहले उन्होंने वत्सासुर का वध किया क्योंकि उनको बछड़े चलाने की सेवा मिलती है। देखिए कितने हमारे पर कृपा अपने आप को रिलेट हो रहा है। बछड़े चलाने की सेवा होती है तो वो असुर बछड़े के रूप में आते हैं। तो वत्सासुर का वध, उसके बाद में 12वें अध्याय में बकासुर का तथा व्योमासुर का वध, अघासुर का वध तथा ब्रह्म का विमोहन। 13वें अध्याय में ब्रह्म लीला होती है। जंगल में गौ का चारण, गायों की रखवाली तथा कालिया नाग को दंड। भगवान का 15वें अध्याय में प्रमोशन होता है, गोपाष्टमी जिसके बारे में हमने पढ़ा था, और भगवान गाय को चराने जाते हैं। गायों की रखवाली, कालिया नाग को दंड। 16-17 अध्याय में कालिया नाग को कैसे उद्धार करते हैं। गर्दभासुर का वध तथा कृष्ण की प्रशंसा, गोपियों का पूर्वाकर्षण, प्रलंबासुर का वध तथा दावाग्नि। धेनुकासुर के बाद में प्रलंबासुर का हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार 19वें अध्याय में हम लोग 18वें अध्याय में प्रलंबासुर का वध पढ़ा। और दावाग्नि पान कौन से अध्याय में हमने पढ़ा, 19वें अध्याय में पढ़ा। गोपियों का कृष्ण के पास से जाने का प्रयास, गोवर्धन पर्वत धारण करना, कृष्ण का दुग्ध अभिषेक 23वें अध्याय से लेकर 27वें अध्याय में हमने पढ़ा। वरुण लोक से नंद महाराज का लौट आना 28वें अध्याय में पढ़ा। और गोपियों द्वारा गोलोक वृंदावन का दर्शन। हरि बोल। कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान, ये सिंपली यहाँ से ले लेंगे हम लोग 29 से लेकर 33 अध्याय के अंदर जो गोपियों के बारे में। दुर्गा देवी की उपासना, याज्ञिक ब्राह्मणों की पत्नियों से भोजन मंगाना हम लोगों ने पढ़ा। 23वें अध्याय में है ये कि भगवान ने ब्राह्मण पत्नियों के ऊपर कैसे उन्होंने कृष्ण तथा गोपियों की भेंट,
जो गोपियों के साथ कृष्ण द्वारा आनंद भोग, राधा कृष्ण का घटना के अंतर्धान होना और गोपियों द्वारा उनकी खोज। 29 लेकर करके 33 अध्याय में, 32 अध्याय में, 31 अध्याय में हम लोगों ने देखा, खोज करते हैं, कृष्ण वापस आते हैं 32 अध्याय में और कहते हैं हे गोपियों, तुम्हारी भक्ति का जो ऋण है मैं ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता। 29 से लेकर के 32 और 33 में हमने पढ़ा कि भगवान रासलीला कैसे करते हैं, कृष्ण का फिर से प्रकट होना 32वें अध्याय में, और 33वें अध्याय में वो लीला करते हैं। गोपियों का संकल्प, यमुना जल में क्रीड़ा है, सर्प के चंगुल से नंद महाराज को बचाना 34वें अध्याय में हमने पढ़ा ना कि भूखे सर्प से भगवान अपने पिता को बचाते हैं। एकांत स्थलों में भी मिलता है। शंखचूड़ का वध, ये भी 34 अध्याय में हमने पढ़ा। अरिष्टुत असुर का वध हमने पढ़ा 36वें अध्याय में। केशी असुर का वध भी 36वें अध्याय में, सॉरी 37वें अध्याय में केशी असुर का वध है और बोमासुर का वध है। श्री नारद मुनि का प्रकट होना और जिस वर्ष पुस्तक समाप्ति उसका वर्णन। हरि बोल। तो ये नारद मुनि, अब हम लोग ने पढ़ा था कि कैसे 38वें अध्याय में नारद जी जा करके कहते हैं कंस को, अरे अभी तक तुम क्या है, हर अपने एरिया में शेर होता है, कृष्ण अपने एरिया में मार रहा है, उसको बुलाओ अब मथुरा बोल। ये भगवान की लीला है। नारद जी ये बहुत भगवान के परम भक्त है, उकसाते हैं कृष्ण इसको, कंस को। अब 38 अध्याय हमने देखा कैसे अक्रूर आता है, भगवान को मथुरा ले जाता है। द्वितीय भाग उत्तर चंपू कहलाता है, उसमें निम्नलिखित विषयों की विवेचना की गई है। ब्रजभूमि के प्रति अनुराग, अक्रूर के क्रूर कर्म, कृष्ण का मथुरा गमन। गोपियां बोलती ना इसका नाम तो क्रूर नहीं, अक्रूर नहीं, क्रूर होना चाहिए। कौन से अध्याय में बोलते? 39 अध्याय में हमने पढ़ा कृष्ण का मथुरा गमन, मथुरा नगरी का वर्णन 41 अध्याय में हमने पढ़ा। कंस का वध 44 अध्याय में, कृष्ण बलराम से नंद महाराज का विच्छोह, माने जब कृष्ण भगवान मार देते हैं तब इसको बलराम जी, नंद बाबे भी साथ में आते हैं ना, सबको याद है, नंद बाबा सब लोग आते हैं कृष्ण बलराम के संग में। उसके बाद में कृष्ण कहते हैं हे पिता, हमें भी और कुछ कार्य करने हैं, आप कृपा करके अब चले जाइए। ठीक है ना। कृष्ण तथा बलराम के बिना नंद महाराज का वृंदावन में प्रवेश, कृष्ण तथा बलराम द्वारा विद्यायन अध्याय 45 में सांदोपनि मुनि के यहाँ कृष्ण बलराम के गुरु पुत्र का लौट जाना 45, उद्धव की वृंदावन यात्रा 46 और 47 अध्याय में हमने पढ़ा। भ्रमर दूत से राजधानी का वार्तालाप वो 47 अध्याय में। उसका मैं वृंदावन से उद्धव का लौट आना वो 46-47 में है। उसके बाद में हमने पढ़ा जरासंध का बांधा जाना। हरि बोल। तब भगवान कृष्ण कहते हैं अरे बलराम इसको बांधो मत, अभी से और बहुत काम कराने हैं। 50वें अध्याय के अंदर में यवन जरासंध का वध, बलराम का विवाह, जो हम लोगों ने पढ़ा बलराम का विवाह कौन से अध्याय में ठीक है, 50-51 किसमें, रुक्मणी का विवाह। ये है बलराम का विवाह 51 में ही है। यस, 52 से तो रुक्मणी कहा जाता है, फिर रुक्मणी का विवाह, 7 विवाह हमने पढ़ा। 52-53 में रुक्मणी के ब्याह, 54 और 55 में हमने टोटल 7 विवाह हो जाते हैं। नरकासुर का वध होता है 59 में, जबकि हम लोग भवन और बाकी 16,100 रानियों का और स्वर्ग से पारिजात पुष्प लाना और 16,000 रानियों का कृष्ण का विवाह, पूरे 16,108 हो गए। उसके बाद बाणासुर पर विजय, जो हमने पढ़ा। कौन है बाणासुर? सबको याद है ना, बलि महाराज के 100 पुत्र, उसमें सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर। बलराम का ब्रज लौटना, पौंडक, अभी ये सब आएंगी, पौंडक का वध, विविध का वध तथा हस्तिनापुर की चिंता, कुरुक्षेत्र के लिए प्रस्थान, कुरुक्षेत्र में वृंदावन वासु द्वारका, कुरुक्षेत्र में वृंदावन वासु द्वारका वासियों से भेंट, कुरुक्षेत्र का युद्ध में है। सूर्य ग्रहण के समय में, सूर्य ग्रहण, हाँ, जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका से आते हैं और इधर गोकुल से वृंदावन से गोपियां आती है, उन दोनों का मिलन होता है। उसके बारे में कृष्ण का उद्धव से परामर्श, राजा का उद्धार, राजस्व यज्ञ की संपन्नता, सालों का वध,
कृष्ण का वृंदावन लौटने पर विचार, कृष्ण का फिर से वृंदावन जाना, श्रीमती राधा रानी तथा अन्यों के रोके जाने का समाधान, सब कुछ पूर्ण राधा तथा माधव का निवास स्थान, श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण का श्रृंगार, श्रीमती राधा से कृष्ण का विवाह, श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण का मिलन एवं गोलोक प्रवेश। हरि बोल। ये सारा चीज कितना सुंदर है, देखिए है। ये जीव गोस्वामी ने किसमें, गोपाल चंपुक में लिखा है। ये बहुत सुंदर चीज हमने पढ़ा गोपाल चंपुक के बारे में। नेक्स्ट, यही मत नाना ग्रंथ कोरिया प्रकाश, गोष्ठी सहित कहला वृंदावन निवास। इस प्रकार से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी तन भतीजे जीव गोस्वामी तथा लगभग उनका सारा परिवार वृंदावन में रहा। उन्होंने भक्ति पर महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित की। ये बहुत सुंदर है। हम लोग जब समय मिलेगा तो कोई जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, कम से कम बृहत भागवतम, भक्ति का सामने सिंधु हमने किया ही है। और ये गोपाल चंपू बहुत है, और ललित माधव, विगत माधव, बहुत हाई लेवल के ग्रंथ हैं। यदि गुरु महाराज सबकी कृपा हो तो हम लोग जरूर टच करेंगे। प्रथम वत्सरे अद्वैतादि भक्तगण, प्रभु हृदय देखिते कह लो नीलाद्रि गमन। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा संन्यास ग्रहण कर लेने के 1 वर्ष बाद श्री अद्वैत प्रभु के नेतृत्व सारे भक्त उनका दर्शन करने के लिए जगन्नाथपुरी गए। संन्यास ग्रहण करने के बाद भगवान कहाँ जाते हैं, जाना चाहते हैं वृंदावन, लेकिन नित्यानंद ले जाते कहाँ पे उनको, पूरी जगन्नाथ। तो वहां पर उसका वर्णन है। रथ यात्रा देखी ताह रोहिला 4 मास, प्रभु ने संगे नित्य गीत परम उल्लास। अरे वो उसके बाद में जब भगवान पूरी चले गए, वहां से जाते साउथ इंडिया टूर, फिर जो वापस आते हैं तो क्या हमने क्या पढ़ा था, रथ यात्रा गुंडीचा मंदिर का है, उसी का ये वर्णन हो रहा है। संक्षेप में सब वर्णन हो रहा है। जगन्नाथपुरी में रहते महोत्सव में सम्मिलित होने के बाद सारे भक्त 4 मास तक वही रहे और चेतन बाबू के साथ कीर्तन का परम आनंद लूटते रहे। हरि बोल। विदाय समय प्रभु कोइला सवारे, प्रत्यब्ध आसीबे सोबे गुंडीचा देखी बारे। विदाई के समय महाप्रभु ने सभी भक्तों से निवेदन किया, कृपा करके प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की गुंडीचा मंदिर तक की यात्रा, जो रथ यात्रा उसके नाम से विख्यात है, देखने के लिए अवश्य आए। सुंदरांचल में गुंडीचा नामक एक मंदिर है। भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा को 3 रथों में पूरी स्थित मंदिर से सुंदरांचल स्थित गुंडीचा मंदिर तक खींच कर ले जाया जाता है। उड़ीसा में इस रथ यात्रा महोत्सव को जगन्नाथ की गुंडीचा यात्रा के नाम से जाना जाता है। जहाँ अन्य लोग इसे रथ यात्रा उत्सव क्या के ऊपर, वही उड़ीसा वादी इसे गुंडीचा यात्रा कहते हैं, जो हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ये सुंदरांचल है, और जो भगवान जहाँ रहते हैं नीलांचल है। नीलांचल, सुंदरांचल। प्रभु आज्ञा है भक्तगण ने प्रत्यब्ध, हाँ, आशिया गुंडीचा देखिया या न प्रभु रे मिलिया। श्री चैतन्य बाबू के आदेश का पालन करते हुए सारे भक्त प्रतिवर्ष उन्हें मिलने आते थे। वे जगन्नाथपुर में गुंडीचा उत्सव देखते और 4 मास के बाद अपने घर लौट जाया करते थे। विशति वत्सर इच्छे कहला गति, अन्यों ने दुहार दुआ बिना नाही स्थिति। लगातार 20 वर्षों तक इस प्रकार भेंट होती रही और स्थिति इतनी तीव्र हो गई कि महापुरुष भक्त एक दूसरे से मिले बिना सुख से नहीं रह पाते थे। हरि बोल। शेष आर जी रहे 12 वत्सर, कृष्ण विरह लीला प्रभु अंतर। लास्ट अंत लीला, माने अंत लीला के अंदर में 18 अध्याय है। उसमें से 6 साल तक तो भगवान क्या करते थे, भक्तों से मिलते थे, लेकिन लास्ट के 12 साल में गंभीरा में रहते थे, किसी से नहीं मिलते थे। महाप्रभु ने अंतिम 12 वर्ष अपने हृदय के भीतर केवल कृष्ण की विरह लीला का आस्वादन करने में बिताया। ये अब हम लोग पहुंच गए क्या, लास्ट में भगवान चैतन्य महाप्रभु के 12 वर्ष के बाद श्री कृष्ण चैतन्य बाबू ने कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा का आनंद लिया। जब कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए तो गोपियां अब शेष जीवन उनके विरह की तीव्र अनुभूति में रोती रही। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस विरहानुभूति के रस का स्वयं प्रदर्शन करके इसका अनुभव किया। इसीलिए तो वो भक्त के रूप में आए थे कि राधा रानी की भक्ति कैसी है,
मेरे में ऐसे क्या गुण है जिसके प्रति राधा रानी आकृष्ट होती है, और मेरी भक्ति करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है। निरंतर रात्रि दिन विरह उन्मादे, हासे कांदे नाचे गाए परम विषादे। श्री चैतन्य महाप्रभु इस विरह भाव में रात दिन उन्मत्त प्रतीत होते थे। कभी भी हंसते और कभी विलाप करते, कभी नाचते और कभी अत्यंत शोक में कीर्तन करते थे। जे काले कौरे न जगन्नाथ दर्शन, मने भावे कुरुक्षेत्र पाया छी मिलन। ऐसे अवसर श्री चैतन्य बाबू जगन्नाथ जी के मंदिर जाया करते। उनकी उस समय उनकी मनोदशा ठीक ठीक उन गोपियों की जैसी होती जिन्होंने दीर्घ विक्षोभ के बाद कुरुक्षेत्र में कृष्ण के दर्शन किए थे। कृष्ण अपने भाई तथा बहन के साथ कुरुक्षेत्र आए हुए थे। हरि बोल। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में यज्ञ संपन्न कर रहे थे तो उन्होंने वृंदावन के समस्त निवासियों को उन्हें मिलने के लिए बुलाया था। ये बहुत अच्छी बात लिखी है, बुलाया था कृष्ण ने। देखिए, मैं तो अभी तक ये सोचा था कि वो आए थे, लेकिन यहाँ लिखा नहीं। जब कृष्ण कुरुक्षेत्र में गए तो उन्होंने बुलाया था, मिलने के लिए बुलाया था। चैतन्य महाप्रभु का हृदय कृष्ण के विरह से सदैव पुरीत रहता था, किंतु जो ही उन्हें जगन्नाथ में जाने का अवसर प्राप्त होता, तो ही वे उन गोपियों के भाव में पूर्ण रूपेण निमग्न हो जाते जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण का दर्शन करने आई थी। रथ यात्रा है आगे जो बे कोरे नर्तन था, यही पद मात्र करे गायन। रथ यात्रा के समय जब चेतन महाप्रभु रथ के आगे नृत्य करते थे तो वे सदैव निम्नलिखित दो पंक्तियां गाते थे। हरि वो मध्य लीला है, अभी हम लोगों ने पढ़ा। सहित प्राणनाथ पाइनु जहाँ लागी मदन दोहे ने छुरी गई। मैंने अपने प्राणों की उन स्वामी को पा लिया है जिनके लिए मैं कामग्नि में जल रहा था। ठीक है, ये कंप्लीट कर लेते लोग। श्रीमद भागवत में कहा गया है, कामम क्रोधम भयम स्नेहम भक्त्यम सोहिदम एव च नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। काम करता काम वासना, भय करता डर तथा क्रोध करता गुस्सा। यदि कोई किसी तरह कृष्ण के निकट पहुंच जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। गोपियां कृष्ण के पास काम के वशीभूत होकर पहुंची थी। कृष्ण अत्यंत सुंदर किशोर थे और वे उनसे मिलन तथा उनके सामीप्य का सुंदर सुख प्राप्त करना चाहते, किंतु यह काम वासना भौतिक जगत के काम से भिन्न है। हरि बोल। प्रेम हम लोगों ने पढ़ा, इसलिए 33वें अध्याय में हम लोगों ने वार्निंग दिया था सुखदेव को। हाँ, सुखदेव गोस्वामी ने, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह सांसारिक काम वासना जैसी तो लगती है, किंतु वास्तव में किसके प्रति आकर्षण है, सर्वोच्च रूप है। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, उन्होंने अपना घर बार सर्वस्व त्याग दिया था। उन्हें निसंदेह कोई भी सांसारिक विषय वासना आकर्षित नहीं कर सकती। तब उन्होंने बार बार इसके ऊपर में वो क्यों सुनते थे, चर्चा करते थे, क्योंकि ये दिव्य लेवल पे था। अतः जब वे मदन रहने काम की अग्नि में शब्द का प्रयोग करते तो इसका तात्पर्य यह होता था कि वे शुद्ध कृष्ण प्रेम जनित वियोग की अग्नि में जल रहे थे। हरि बोल। जब भी वे जगन्नाथ का दर्शन करते, चाहे मंदिर में या जाते हुए, वे यही सोचा करते थे, अब मुझे अपने प्राणनाथ मिल गए हैं। जय हरे कृष्णा। ये हम लोग विराम देते हैं। तो आज हमने थोड़ा किया, लेकिन चेतन महाप्रभु ने जो तात्पर्य के माध्यम से जो हमें दिव्य ज्ञान दिया, जीव गोस्वामी की जो पुस्तक है गोपाल चंपुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भगवत संदर्भ जिसके अलग 6 भाग हम लोगों ने पढ़े, इतना सुंदर वर्ड किया है। तो इसीलिए कह रहे ये बहुत तत्व है। देखिए, हमने तत्व पढ़ लिया है, लेकिन इस तत्व को अब लीला के माध्यम से चेतन महाप्रभु की जो बाकी 24 साल की लीला है उसमें सारा चीज रिपीट हो जाएगा। अभी तो ये हम लोग एग्जाम्पल सिंपल है, लेकिन जब सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी को वो शिक्षा देंगे, जितना भी यहाँ वर्णन हुआ, जितना भी कि जीव गोस्वामी ने किस बुक्स में वर्णन किया, रूप गोस्वामी ने क्या, एक एक चीज भगवान स्वयं सनातन को बताएंगे। हरि भक्ति विलास है, इसने वैष्णव एटिकेट के बारे में बहुत डिटेल में बताया है। हम लोग थोड़ा क्लास टाइम नहीं मिल पा रहा है, वैष्णव एटिकेट के बारे में हम क्लास करना हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैष्णव के हमारे आचरण कैसे होनी चाहिए है? मंदिर में, भक्तों के संग में, प्रचार के समय में, सब बहुत सुंदर है। तो हरे कृष्णा। तो ये थोड़ा सा बड़ी इंफॉर्मेटिव है, लेकिन इसमें पूरा तत्व भरा हुआ है। हम लोग इसको बहुत सीरियसली धीरे धीरे करके चलेंगे, हड़बड़ा के आगे नहीं चलेंगे। हरे कृष्णा। तो कम से कम ये चीज तो पूरा मालूम हो गया, सनातन गोस्वामी
जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उनके जो उनके बुक्स उन्होंने जो लिखी है, इसके अंदर में क्या क्या भरा है, क्या क्या चीज लिखा गया है, ये सारा चीज पूरा तत्व को दोहरा दिया गया है, जो कि हमने आदि लीला में पढ़ा है। समझो कि यही पूर्ण ज्ञान है। इसी के ऊपर में हम लोग जब आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे तो दिव्य आनंद का अनुभव होगा। ठीक है ना। हरे कृष्ण। ये विराम देते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें तभी कोई प्रश्न है नहीं, होना चाहिए तो डिस्कस कर सकते हैं। हरी बोल। तो एक थोड़ा सा सबको तो मालूम है, कल तो नित्यानंद त्रयोदशी है। हम लोग ने प्रयत्न किया है, तत्व के बारे में किया। उसके बाद में तो नित्यानंद प्रभु का तो लीला सबको मालूम है। समय मिले तो चर्चा करेंगे। एक चक्र में उनका वो प्रकट हुए थे। ठीक है ना। हृदय पंडित उनके पिता हैं, पद्मावती उनकी माता है। और किस प्रकार सुंदर सुंदर लीला करते थे। कौन सी लीला करते थे? जो भी द्वापर युग में जो लीला हुई थी ना, सारी वो लीला करते थे। पूरी की पूरी वो लीला करते थे। जब भक्त लोग उससे पूछते थे ये लीला तुमने कहाँ से पढ़ी, अरे मेरी खुद की लीला है तो मैं क्या कहाँ से पढ़ूंगा, ये तो मैंने खुद की, मेरी खुद की लीला है। ऐसे बोलते थे। बहुत सुंदर है। 12 वर्ष तक है। उसके बाद में एक पंडित आता है, कैसे उनको लेके जाता है। और उसके बाद में जब चेतन महाप्रभु 24 साल सन्यास हो गए, तब वो घूमते 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 नवद्वीप में आते हैं। बहुत सुंदर सीक्वेंस है। और जब चेतन महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो मिलन है ना, चेतन भागवत में आंख में आंसू आ जाएंगे, इतना सुंदर वर्णन है। बहुत डिटेल में वर्णन है। जब वो मिलते हैं, उसके बाद में ये जो हम लोगों ने अभी शुरू किया है, धीरे धीरे मिल कर कर करके अब चेतन महाप्रभु अपनी लीला शुरू करेंगे। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि कृष्ण भगवान मीन्स चेतन महाप्रभु और नित्यानंद कब मिलते हैं। कब मिलते हैं? जब चेतन महाप्रभु संन्यास ले लेते हैं। नित्यानंद प्रभु को मालूम पड़ जाता है सब तो अंत भगवान है, मालूम हो जाता है। बड़ा सुंदर लीला। खाली 1 मिनट बोलेंगे। चेतन महाप्रभु बोलेंगे, अरे मेरे को रात में सपने में आया कि एक बड़े रथ के ऊपर में कुंडल पहना हुआ, एक कान में कुंडल पहनते थे, नील वस्त्र भर के कोई मेरे पास में आया, जाओ तुम जाके खोजो। तो सब लोग को भेजते, हरिदास ठाकुर सबको खोजने के लिए नहीं खोज पाते हैं। मेरे बिना तुम लोग नहीं खोज पाओगे, क्योंकि वो मेरा विस्तार है। फिर खुद जाते हैं और नित्यानंद को खोजते हैं। बहुत सुंदर लीला है। जा करके और कैसे उस समय मिलन है ना, उसके बाद से बस अब ये जो हम पढ़ रहे हैं 24 साल के बाद की लीला है, कि भगवान अब जाएंगे, संन्यास ले चुके हैं, भगवान जाएंगे पूरी। और उसके बाद की लीला तो बहुत सुंदर सीक्वेंस है। तो डिटेल में पढ़ना तो हरे कृष्णा। ये हो गया नित्यानंद। और कल का जो महामिलन का है, थोड़ा मेरा रिक्वेस्ट था कि अगर सब लोग आज दे देते, रफली कम मत दीजिएगा, कम होने से, क्योंकि प्रसाद है। क्योंकि इस बार थोड़ा हम लोग मंदिर से, मैंने प्रसाद के लिए बोला, अच्युत प्रभु ने हमें नाम दिया था, लेकिन मेरा थोड़ा पता नहीं है, कॉन्फिडेंस है। वैसे मैंने प्रेमचंद प्रभु को बोल दिया है कि भाई आप मंदिर में बोल दीजिएगा, कोई गड़बड़ ना करे। तो फिर प्रभु भी जी होपफुली है कर लेंगे, प्रभु। कर लेंगे प्रभु जी, बात हुई है, हाँ हो प्रभु, जाएगा। हाँ हो जाएगा। थैंक यू सो मच प्रभु। लेकिन हम लोग को कलेक्ट करना पड़ेगा। और प्रभु को, हरिगे प्रभु को हम लोग 3 बजे गाड़ी भेज देंगे। तो लगता है वो बहुत, तो मेरे को हो सकता है कि उनका प्रोग्राम खत्म हो गया, तो हो सकता है 4 बजे के पहले ही आ जाए। हम्म। इसलिए प्लीज भक्तों से रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं कि टाइम दिए तो 4 एकदम नहीं। ओ, हम लोग बड़े पंचुअल है, नहीं भक्तों में पहले ही आ जाने से अच्छा रहेगा। है तो हम लोग कीर्तन करेंगे ना, कीर्तन उनका कोई भरोसा नहीं, जल्दी भी आ जाए। हो सकता है 3:30 पौने 4 बजे पे पहुंच जाए। अच्छे डिवोटी है, मैं भी पहली बार मिलूँ, तो हम उनका सम्मान करते हैं। उनके मुखारबिंद से हमें सुनना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। हरे कृष्णा सब अरे लोग। और सब लीडर वगैरह में, जैसे माधव प्रिय माता जी, जो भी आपस में बात कर लीजिएगा प्लीज। बच्चों का प्रोग्राम करना तो थोड़ा बता देंगे, तो हम लोग उसी हिसाब से टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे। कोई श्लोका बोलेगा, कोई नाटक करना है। हाँ, हम और भजन तो माता जी लोग करेंगी। प्रभु ने बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर दिया, अच्युत अजय दास प्रभु ने। तो भजन कीर्तन होगा। हम लोग चाहेंगे, अजय अजय अच्युत अजय प्रभु ने बताया कि माता ही करेगी। क्यों प्रभु जी, माता जी ही कीर्तन करेंगी ना?
आपकी इच्छा हो, मतलब मैंने टीम को भी बोल दिया है, वो लोग भी आ जाएंगे बाद बाकी जैसे ओके, जो सब। हरी बोल। तो बहुत अच्छे से करेंगे, 3 घंटा हम लोग पूरा देंगे, हैं? उसके बाद में 6:30 बजे प्रसाद। हरे कृष्णा। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, जैसे अजीत ये रंजीत प्रभु, अजय पांडे प्रभु, ये सब जो भी यंग है ना, सब थोड़ा जल्दी आ जाएंगे। कुछ भी त्रुटि भाई उस समय दिमाग में आए कि ये चीज छूट गया, ये छूट गया, तो उसको हम लोग कवर कर सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। और कुछ बोलना अच्युत अजय दास प्रभु? नहीं प्रभु जी, फिर ठीक बात कर लेते है, ओके बहुत थैंक यू, हरे कृष्ण। हैं। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आज से नहीं विराम करते हैं, फिर हम बस साथ में